सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ, अगर सेविंग बैंक का अकाउंट SB का अकाउंट बंद हो जाए, डॉर्मेंट हो जाए, तो आप उसको किस तरह से रिवाइव करवाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से फॉर्म को फिलअप करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है अगर कोई भी अकाउंट साइलेंट हो जाए। तो सिंपली आपको एक तो क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फर्स्टली आपको सेल्फ अटेस्ट आधार कार्ड की कॉपी ले लेनी है कस्टमर से, एक पैन कार्ड की कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्ट होगी, इसी तरह एक कस्टमर की फ़ोटो जिनका भी आप अकाउंट रिवाइव कर रहे हैं, और एक आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है फॉर द रिवाइवल ऑफ SB अकाउंट। और आपको जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस KYC के फॉर्म को भी साथ ही साथ फिलअप करना होता है। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप किस तरह से जो ये KYC का फॉर्म है इसको आप कम्प्लीटली किस तरह से फिलअप करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एप्लीकेंट में नेम है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कस्टमर का नाम लिख देना है। देन उनकी जो भी सेविंग अकाउंट पर किफ लिखी है वो लिखना है आपको। देन अकाउंट नंबर जो भी SB का है। देन इसके बाद सिग्नेचर करवा लेने हैं आपको 2 कस्टमर के, और जो आपने फ़ोटो ली है कस्टमर की वो आपको इधर पेस्ट अप कर देनी है रिसेंट फ़ोटोग्राफ में, जहाँ पर मैंने राउंड किया है। देन इससे नेक्स्ट आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको कस्टमर का नाम लिखना है। देन जो भी हो, वाइफ ऑफ हो, डॉटर ऑफ हो, वो लिख देना है। देन विलेज का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है पतार। देन पिन कोड लिखना है आपको। देन कस्टमर का मोबाइल नंबर। देन इससे नेक्स्ट आपको कस्टमर का आधार नंबर लिख देना है। देन अब इसी तरह आपको इस साइड को भी फिलअप करना है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है अपनी। देन जैसे कि मैंने स्टेट में लिख दिया है HP। देन आपको जो भी कस्टमर का पैन नंबर है वो आपको लिख लेना है। देन इससे नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैंने लिख दिया है पैन कार्ड, एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैंने लिख दिया है आधार कार्ड। तो आपको सिंपली ये कुछ इस तरह से फिलअप करना है, और एक साइन आपको कस्टमर के इधर भी करवा लेने हैं। देन अब इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने साइन भी इधर कर देने हैं और एक BO की डेट स्टैंप लगा देनी है इधर आपको। आप कुछ इस तरह से KYC के फॉर्म को फिलअप करेंगे। देन अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल को लिखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल के लिए आपको सबसे पहले लिख देना है टू द पोस्ट मास्टर, देन अपने हेड ऑफिस का नाम। देन सब्जेक्ट में आपको सिंपली लिख देना है रिक्वेस्ट फॉर रिवाइवल ऑफ SB अकाउंट। देन इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, सर या मैडम लिख देना है, जो भी आपके पोस्ट मास्टर है। देन इससे नेक्स्ट आपको सिंपली लिख देना है आई हैव एन SB अकाउंट एट। देन अब इससे नेक्स्ट आपको अपने BO का नाम लिखना है। देन जो भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट नंबर है वो आपको इसमें लिख देना है, और कस्टमर की जो भी किफ ID है वो आपको लिख देनी है। फिर आपको लिखना है माई अबव सेविंग अकाउंट जो है वो साइलेंट हो गया है, नॉन ट्रांजेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ आई विश टू डू अ ट्रांजेक्शन ऑन द सैड अकाउंट, हैंस इट इज रिक्वेस्टेड टू रिवाइव माई अकाउंट एज soon as possible. I am enclosing the list of document on the basis of which account can be revived। ठीक है, फिर आपने लिख देना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट पासबुक भी आपको लगानी है जो कस्टमर की SB अकाउंट की है। देन सेल्फ अटेस्ट कॉपी जो कि एक आधार कार्ड हो जाएगा और एक पैन कार्ड हो जाएगा। और देन नेक्स्ट आपको जो आपको KYC फॉर्म अभी मैंने बताया था कि किस तरह से फिलअप करना है वो आपको इसके साथ लगा देना है। देन इससे नेक्स्ट आपको लिख देना है थैंकिंग यू। देन अब इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, कस्टमर की डिटेल लिख देनी है, उनका नाम लिख देना है, उनका एड्रेस। देन इससे नेक्स्ट आपको डेट लिख देनी है, और कस्टमर की साइन भी आपको इस एप्लीकेशन पर करवा देनी है। और एक काम आपको और करना है, साइड में आपको अपने साइन भी कर देने हैं इसी एप्लीकेशन पर,
और इस एप्लीकेशन पर आपको बीओ की डेट स्टैम्प भी लगा देनी है। सो अगर आप ये एप्लीकेशन हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी सिंपली लिख सकते हैं, जिसमें कि आप सिंपली लिख देंगे कि एसबी अकाउंट क्लोज हो गया है, क्योंकि इसमें 3 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है और मैं अपना अकाउंट अब रिवाइव करवाना चाहती हूँ। सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हैं एंड लास्ट में तो आपको सिंपली एड्रेस एक्सेट्रा लिख देना है। सो आप इस तरह से कस्टमर का केवाईसी फॉर्म को फिलअप करेंगे और डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं क्या क्या कलेक्ट करने हैं और ये एप्लीकेशन लिखेंगे। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।